Hello everyone, welcome to my YouTube channel GS Tutorial. Today I am going to teach you lesson first of Honeysuckle textbook English for class 6. The first lesson is Who Did Patrick's Homework, and the writer of this chapter of this lesson is Carol Moore. Let's start this lesson. चलिए हम लोग इस लेसन को पढ़ते हैं. Who did Patrick's homework? पैट्रिक के होमवर्क को किसने किया? पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. पैट्रिक कभी भी होमवर्क नहीं करता था. टू बोरिंग ही सेड. वह कहता था यह बहुत ही उबाऊ है, बहुत ही बोरिंग है. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड. वह होमवर्क करने की बजाय हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और निंटेंडो खेलता था. निंटेंडो एक प्रकार का वीडियो गेम है. His teachers told him. उसके टीचर उससे कहते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग. पैट्रिक अपना होमवर्क बनाओ, अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे. एंड इट्स ट्रू. और यह सच भी था. समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस. क्योंकि वह कभी कभी मूर्ख जैसा फील करता था कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है. वह इग्नोरमस फील करता था. इग्नोरमस एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन. बट व्हाट कुड ही डू. लेकिन वह क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क. उसे होमवर्क करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. फिर एक दिन उसने देखा कि उसकी बिल्ली एक छोटे से डॉल के साथ, छोटे से गुड़िए के साथ खेल रही है. And he grabbed it away. और वह उसे छीन लिया. पैट्रिक ने बिल्ली से उस छोटे से डॉल को छीन लिया. टू हिज सरप्राइज इट वाजंट अ डॉल एट ऑल. उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ क्योंकि यह किसी भी तरह से यह एक गुड़िया नहीं थी. बट ए मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज. बल्कि सबसे छोटे कद का एक व्यक्ति था, एक आदमी था. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch. He had a little wool shirt. उसने एक छोटा सा ऊनी शर्ट पहना हुआ था with old-fashioned breeches. और वह जो ब्रीच पहना हुआ था यानी पैजामा वह old-fashioned था. And a high tall hat much like a witch. और एक लंबी टोपी पहना था जिससे कि वह कोई जादूगर दिखता था. ब्रीचेज. ब्रीचेज और शॉर्ट ट्राउजर्स. द राइटर हियर स्पेल्स इट फॉर फन टू राइम विद द वर्ड विच. ब्रीचेज का अर्थ यहाँ पर है शॉर्ट ट्राउजर्स. राइटर ने यहाँ पे इस वर्ड को ब्रीचेज लिख दिया है ताकि वह वर्ड विथ के साथ इसको राइम कर सके. ही येल्ड. उस टाइनीएस्ट साइज के डॉल ने यानी मैन ने चिल्लाया, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट. मुझे बचाओ, मुझे वापस उस बिल्ली को मत दो. आई विल ग्रांट यू अ विश. मैं तुम्हें एक विश ग्रांट. ही येल्ड, save me, don't give me back to that cat. I will grant you a wish. I promise you that. उस टाइनीएस्ट साइज के मैन ने चिल्लाया, बोला, जोर से बोला, चिल्लाकर कहा, save me, मुझे बचाओ, don't give me back to that cat. मुझे वापस फिर से उस कैट के पास मत दो. I will grant you a wish. मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा. I promise you that. मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा.
पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. पैट्रिक को विश्वास नहीं हुआ कि वह कितना लकी था. Here was the answer to all of his problems. क्योंकि ये उसके सारे समस्याओं का जवाब था. So he said, इसलिए उसने कहा, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. एक शर्त पर, अगर तुम मेरा सारा होमवर्क सेमेस्टर खत्म होने के पहले यानी 35 दिन 35 डेज के पहले अगर कंप्लीट कर दो तो मैं तुम्हारे इस शर्त को मानूंगा. इफ यू डू ए गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज. अगर तुम इस काम को अच्छे से करते हो तो मुझे ए ग्रेड भी मिल सकता है. द लिटिल मैन्स फेस wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. उस tiniest man, the little man's face wrinkled. उसका चेहरा एकदम झुर्रीग्रस्त हो गया, यानी मुरझा गया. Like a dishcloth thrown in the hamper. जैसे कि कोई डिशक्लॉथ हैम्पर में यानी बीन में, डस्टबिन में डालते हैं, उस तरह से उसका चेहरा एकदम सिकुड़ गया. He kicked his legs and doubled his fists. उसने अपने पैर को पटका और मुक्का को मारा. And he grimaced and scowled and pursed his lips. और अपने भावों को चढ़ा ली और कुछ धीरे धीरे कुछ बोलने लगा. ओह, am I cursed? ओह, मुझे श्राप लग गया, मैं श्रापित हो गया. But I'll do it. लेकिन मुझे अब यह करना होगा. And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework. और जैसा उसने वादा किया था वैसे ही उस लिटिल इल्फ बौना को कहते हैं, टाइनिएस्ट मैन को यहाँ पे संबोधन के लिए इल्फ वर्ड यूज किया गया है. That little elf began to do Patrick's homework. उसने पैट्रिक के होमवर्क को कंप्लीट करना शुरू किया. एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच. लेकिन जब भी वह कुछ करता था कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता था. ग्लिच एन इनफॉर्मल वर्ड, ए फॉल्ट इन ए मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली. हियर हिच और प्रॉब्लम. यहाँ पर ग्लिच का अर्थ प्रॉब्लम है. द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प. उस एल्फ को यह पता नहीं था कि यह काम कैसे करना है, इसलिए उसे बार बार हेल्प की जरूरत पड़ती थी. हेल्प मी ही वुड से. वो बार बार बोलता, हेल्प करो, मेरी मदद करो. एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प. और पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती थी. इन व्हाट एवर वे, जैसे भी उसे मदद की जरूरत पड़ती थी उसे मदद करनी पड़ती थी. आई डोंट नो दिस वर्ड, the elf spake while reading Patrick's homework. जब एल्फ पैट्रिक के होमवर्क को पढ़ रहा था तो जोर से चीखते हुए बोला, I don't know this word. मुझे इस वर्ड का अर्थ नहीं पता है. Get me a dictionary. मेरे लिए एक डिक्शनरी लेकर के आओ. No, what's even better? Look up the word and sound it out by each letter. नहीं, इससे भी अच्छा है कि तुम डिक्शनरी खुद पढ़ो, वर्ड को देखो और लेटर बाय लेटर बोलो, जिससे कि मैं तुम्हारे होमवर्क को अच्छे से कर सकूं. When it came to maths, जब मैथ्स की बारी आई, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक. पैट्रिक का लक और खराब हो गया. What are टाइम टेबल्स? कि टाइम टेबल्स क्या है? The elf shrieked यानी gave a short high pitched cry. चीखा जोर से, ये मैथ्स क्या है, ये टाइम टेबल क्या है? We elves never need that. हम एल्फ्स को यानी हम छोटे लोगों को कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी. यहाँ जिस प्रकार से एल्फ्स ने कहा we elves never did that, कहने से लग रहा है कि जैसे वो कोई दूसरे ग्रह से आया है, जैसे वो कोई एलियन हो. एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस. ये एडिशन, ये सब्ट्रैक्शन, ये डिवीजन और ये फ्रैक्शन, ये सब है क्या? हियर सिट डाउन बिसाइड मी.
मेरे बगल में बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और मुझे गाइड करो, मुझे निर्देश दो, मुझे कैसे कैसे इन सवालों को बनाना है। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्फ्स को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, उनके लिए यह एक मिस्ट्री है, यह एक राज की तरह है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर, इसलिए वह लिटिल एल्फ हमेशा चिल्लाता रहता था। जस्ट गॉट लाउडर, कभी कभी जोर जोर से चीखता था। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, लाइब्रेरी जाओ, मुझे बुक्स की जरूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, और बुक्स लाओ और बुक्स लाओ। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और मुझे पढ़ पढ़ करके भी बताओ कि मुझे उसे पढ़ना कैसे है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज अ नैग, प्रतिदिन किसी न किसी बात पर वह लिटिल एल्फ किसी न किसी प्रकार से बहाना बनाया करता था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, पैट्रिक पहले से बहुत ज्यादा वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। एंड वॉज इट अ ड्रैग, ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वह रात में भी जगता था। हैड नेवर फेल्ट सो weary, was going to school with his eyes puffed and bleary, उसे कभी ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी और उसकी आंखें फूल गई थी, धुंधला धुंधला थोड़ा थोड़ा दिखता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, अंत में सेमेस्टर के खत्म होने का दिन भी आ गया। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, और एल्फ भी अब जाने के लिए फ्री हो चुका था। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, क्योंकि अब ज्यादा होमवर्क भी करने के लिए बचा ही नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, इसलिए उसने धीरे धीरे चुपचाप छुप करके धीरे धीरे बैक डोर से, पीछे दरवाजे से वहां से चला गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, उसे क्लास में ए ग्रेड मिला। हिज क्लासमेट्स वेयर अमेज्ड, उसके क्लासमेट्स अमेज्ड हो गए, अचंभित हो गए। अरे ये पैट्रिक कभी पढ़ता नहीं था, अचानक से इसे ए ग्रेड कैसे आ गया। हिज टीचर्स स्माइल्ड, उसके टीचर्स भी स्माइल करने लगे, उस पर मुस्कुराने लगे। जो कभी उस पर क्रोधित हुआ करते थे, गुस्सा करते थे, एंगर करते थे, लेकिन अब उस पर प्रसन्न थे, खुश थे। एंड वेयर फुल ऑफ प्रेज, और उसकी काफी प्रशंसा हो रही थी। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, उनके पेरेंट्स को भी आश्चर्य हो रहा था कि आखिर पैट्रिक को हुआ क्या। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वह कोई साधारण बालक नहीं था बल्कि एक मॉडल किड था सभी बच्चों के लिए। क्लीन हिज रूम, अपने रूम को भी साफ करता था। डिड हिज कोर्स, उसे जो भी टास्क मिलते थे वो भी पूरा करता था। वॉज चीयरफुल, और वह पहले से ज्यादा चीयरफुल था, हंसमुख था। नेवर रूड, कभी किसी पे गुस्सा नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, ऐसा फील होता था जैसे उसने कोई नया एटीट्यूड डेवलप कर लिया है, एक नया रवैया अपना लिया है। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड। यू सी इन द एंड, आप अंत में देखेंगे। पैट्रिक स्टिल थॉट, कि पैट्रिक को अभी भी लग रहा था। He had made that tiny man do all his homework, कि उसे लग रहा था कि उसकी सारी काम उस टाइनी मैन ने किया है। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, एक राज बताता हूँ। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, और ये राज आपके और मेरे बीच ही होनी चाहिए, रहनी चाहिए। इट वॉजंट द एल्फ, यह एल्फ नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, क्योंकि ये सारा काम पैट्रिक ने ही किया था। पैट्रिक जब भी एल्फ को किसी भी प्रकार की हेल्प की जरूरत होती थी वह करता था, वह बुक को भी पढ़ता था, होमवर्क भी करता था। इस तरह से धीरे धीरे उसने सारे अपने होमवर्क खुद किए। इसलिए यहाँ पर राइटर ने कहा कि इट वॉजंट द एल्फ, यह कोई एल्फ नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, अपने सारे होमवर्क को पैट्रिक ने ही किया। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन का जवाब भी मिल गया, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क।
पैट्रिक के होमवर्क को किसने किया? बहुत ही क्लियर जवाब है, पैट्रिक डिड हिज होमवर्क हिमसेल्फ। पैट्रिक ने अपना होमवर्क खुद किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।